बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश के पेपर पैटर्न पे बात करेंगे। इंग्लिश के पेपर के दो हिस्से हैं। ऑब्जेक्टिव हिस्सा 20 नंबर का है, सब्जेक्टिव हिस्सा 80 नंबर का है। तो ऑब्जेक्टिव हिस्से का एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके आगे 3 हिस्से हैं, तो उसको देख लेते हैं कि क्या है। पहला हिस्सा है स्पॉटिंग सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट। एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया होता है, एक या दो लफ्ज़ों को या जैसे भी होगा उसको अंडरलाइन किया होगा, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपने उन्हें उनमें से स्टूडेंट ने उसमें से जो एक करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना होता है या उसका बबल फिल करना होता है। तो इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि बुक 1 में से 6 आते हैं, बुक 3 के प्लेस के पार्ट में से 2 आते हैं, और बुक 3 की पोइट्री के पार्ट में से 2 आते हैं। यानी बुक 1 में से 6 हैं और बुक 3 में से 4 हैं। तो 10 नंबर का ये पार्ट है क्वेश्चन। सेकंड इसका हिस्सा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक लेसन्स एंड एक्सरसाइजेस। टेक्निकली होना तो ये सिर्फ एक्सरसाइज का चाहिए, लेकिन किताब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि सारे लेसन्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं थे बुक के अंदर। तो इस वजह से वो कोई भी क्वेश्चन जो है कहीं से भी लिख के बना सकते हैं कि लेसन के अंदर क्या हुआ था, इस टाइप की चीज़ें। तो 3 क्वेश्चन आते हैं बुक 1 में से, और एक प्लेज में से आएगा बुक 3 के, और एक पोइट्री में से। बाज़ औक़ात कुछ पेपर्स में मैंने ये भी देखा कि प्लेज में से दोनों के दोनों आ गए, और एक आध पेपर में ऐसा भी हुआ कि दोनों के दोनों पोइट्री में से आ गए। यानी 2 नंबर आपके बुक 3 के हैं और 3 नंबर आपके बुक 1 के हैं। 5 नंबर का ये हिस्सा है। सी जो है आखिरी ऑप्शन जो है इसका, वो सिलेक्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक्चुअली ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट का, ये उसमें से है। ये 5 नंबर का है। इसका इन दोनों किताबों से इतना ताल्लुक नहीं है। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सेंटेंस लिखा होता है, वर्ब की जगह खाली छोड़ी होती है, ब्लैंक्स छोड़े होते हैं और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। सब्जेक्टिव पार्ट 80 नंबर का है। ये इसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। इसमें से ही आमतौर पे बच्चे जो हैं वो मार्क्स गेन करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बार बार कह चुका हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिस्क ना लें, हमेशा कम से कम 2 सेंटेंसेस का लिखें। ज़्यादा लेंथी होगा तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा शॉर्ट होगा तो भी नंबर कट जाएंगे। इसलिए प्रॉपर 2 सेंटेंसेस का क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है। अगर आप लोग टीचर हैं तो बच्चों को इस चीज़ के ऊपर गाइड करें। इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी बुक 1 का पार्ट है, 9 क्वेश्चन आते हैं, 6 करने होते हैं। इसमें ऑप्शन है आपके पास, 9 आएंगे, 6 करेंगे, 12 नंबर का ये हिस्सा है। बुक 3 का प्ले वाला पार्ट जो है वो 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने हैं, 10 नंबर का ये। और बुक 3 का पोइट्री वाला पार्ट जो है उसमें से 6 आते हैं, 4 करने होते हैं, 8 नंबर का है। तो इस तरह से ये 23 कुल क्वेश्चन आते हैं, 15 आपने अटेम्प्ट करने, तो 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 स्टेटमेंट्स आती हैं, दरमियान में और लिखा होता है, राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। एप्लीकेशन में ज़्यादातर तो यही है, बल्कि मैंने ऑलवेज यही देखा है कि एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम आती है कि आपने प्रिंसिपल को लिखनी है। स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम कितनी दरखास्तें हैं, कुछ 7-8 दरखास्तें हो सकती हैं। सिक लीव है, लॉन्ग लीव है, आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है, आपने कोई फ़ैन चेंज करवाना है, इस तरह की चीज़ें। यानी जो स्कूल के, जो कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम लिखी जाएगी, एप्लीकेशन आएगी या लेटर आएगा, 2 इनमें से कोई एक करना है।
और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एप्लीकेशन करवा देते हैं, या बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ लेटर्स करवा देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी अनफेयर अप्रोच है। बच्चे को दोनों चीज़ें सिखाई जाएँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, लेटर कैसे लिखने, और उसके बाद बच्चा खुद चूज़ कर ले। क्योंकि गुजरांवाला बोर्ड में एक साल में दोनों लेटर आ गए थे, और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ एप्लीकेशन तैयार की हुई थी उनका ये सवाल बहुत ख़राब हुआ था। तो इसलिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन है, तो इनमें से एक चीज़ क्या है, ये नहीं पक्का कर लेना कि एक ही चीज़ आएगी, दोनों ही आनी चाहिए, दोनों ही प्रिपेयर करें, एटलीस्ट बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मॉरल स्टोरीज आती हैं, यानी मॉरल स्टोरी आती है, नीचे 2 टॉपिक बता दिए जाते हैं कि इस पे लिखें, ग्रीड इज कर्स पे लिखें, या यूनियन इज स्ट्रेंथ पे लिखें, ऐसा कुछ। 2 आती हैं, एक करनी होती है। ये भी 2 हैं, इनमें से एक करनी है, यहाँ पे भी चॉइस है, यहाँ पे भी 2 में से एक करनी है, यहाँ पे भी चॉइस है। 10 नंबर का ये सवाल है। तो सब्जेक्टिव पार्ट का ये वाले जो 3 क्वेश्चन हैं, ये हो जाते हैं हमारे 50 नंबर के। बाकी 30 नंबर के क्या हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। जी, सब्जेक्टिव पार्ट के 30 नंबर का हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 5 ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसके 3 हिस्से हैं, तो ये टोटल 15 मार्क्स का है। तो पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टांजा, कि स्टांजा यानी पोइट्री में से कुछ 3, 4, 5 लाइनें आ जाती हैं, उनको एक्सप्लेन करना। ये वही क्वेश्चन है जो हम उर्दू के पेपर में करते हैं, शेरों की तशरीह। ये भी स्टांजा तशरीह करनी है आपने उसकी, और ये इसमें कोई चॉइस नहीं है, एक ही आता है वही करना है। तो ये एक मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल राय में, एक बहुत क्रूअल किस्म का क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि 20 नज़में हैं, और 20 नज़मों में अगर हर एक के 2-2 या 3-3 स्टैंजास भी हों, तो 50, 40 से 60 तक स्टैंजास बनते हैं। इतने एक जो पहले 9th 10th में बच्चे आते हैं, वो एक समरी तैयार करते हैं या 2 समरियाँ तैयार करके आ जाते हैं, उनका तो पेपर हो जाता है। यहाँ पे पोइट्री जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हुआ बन जाती है कि 20 नज़में तैयार करनी है, उनमें से कहीं से भी कोई भी स्टैंजा आ जाएगा, और ऑप्शन भी कोई नहीं है। ऑप्शन तो मैट्रिक में भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, और सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ 5 नंबर का ये है कि इसमें इतना ज़्यादा इसका कंटेंट होता है कि इतना लंबा क्वेश्चन लिखें और इतना उसको एक्यूरेटली लिखें, तो भी जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे 5 नंबर नहीं देगा, 4 देगा, 3 देगा, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो और भी नीचे जाएंगे। तो ये एक क्रूअल किस्म का क्वेश्चन है, अपने कंटेंट के लिहाज से भी, अपनी मार्किंग के लिहाज से भी, और ये पोइट्री वाली बुक 3 की पोइट्री में से आता है। 5 नंबर है। इसके बाद बी पार्ट है, ये पंक्चुएशन आती है, एक सेंटेंस तकरीबन या 2, बहुत लंबा नहीं होता, 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं, उनको पंक्चुएट करना होता है। उनमें कैपिटलाइजेशन है और पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वो पुट करने। ये भी एक ही आता है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है बच्चों के लिए। ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है बच्चों के लिए, उन्होंने पहले नहीं भी किया होता, ये भी नहीं किया होता, बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं, और ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो 5 नंबर हैं, लेकिन इसमें होपफुल चीज़ ये है कि लेस है जो बुक 1 है, ये उसके एक्सरसाइज के अंदर जो उन्होंने पंक्चुएशन के क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हीं में से आ जाता है। कभी कभार ही है कि कोई ऐसा आया हो कि जो उसमें से नहीं था, या एक दफ़ा की इंस्टेंस ये थी कि जो पहला प्ले है बुक 3 का, उसमें से आ गया था ये क्वेश्चन। तो कुछ अमाउंट में अनसर्टेनिटी रहती है, हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन पंक्चुएशन जो है, ये टीचर्स के लिए तो यही है कि पंक्चुएशन के बेसिक रूल्स बताएं, कुछ प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चा कर ले। सिर्फ इसी बात पे बैठे रहेंगे कि ये लेसन में से आ जाएगा, लेसन की एक्सरसाइज में से आ जाएगा, तो बच्चे का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये मेनली क्वेश्चन बुक 1 में से आता है, इसलिए मैंने इसको बुक 1 का लिखा हुआ है। एक दफ़ा में पिछले तकरीबन 20 तकरीबन साल हो गए हैं, ये 2006-05 में ये नया कोर्स आया था, अब 2025 आ चुका है, तो तकरीबन 20 साल के अंदर जो लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड के ज़्यादातर पेपर मैंने डील किए, तो
उनमें तो ये पंक्चुएशन जो है ये लेसन में से ही आती रही है। आउट ऑफ द वे जाके मैंने कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन हो कुछ भी सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंक्चुएशन के रूल्स सिखाएं, कुछ भी आ जाए, कोई अनसीन आ जाए, करना पड़ेगा। उससे पहले जो लोग 1999 तक या उससे पहले 2004 तक पढ़ते रहे, जब तक ये कोर्स चेंज नहीं हुआ था, तो तब तक पंक्चुएशन जो थी वो अनसीन आया करती थी, पंक्चुएशन अनसीन आया करती थी, और वो तकरीबन 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता था, लेकिन एक लेंथी पैराग्राफ होता था, कुछ 5-6 सेंटेंसेस हुआ करते थे। अब तो सिर्फ एक सेंटेंस है या 2 है। तो ये एक होपफुल चीज़ भी हो सकती है, बच्चों को प्रिपेयर करें बजाय उन्हें ये वो एक्सरसाइज याद करवाने के, रट्टा वगैरह लगवाएंगे। सी जो है ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, 8 आते हैं, 5 करने होते हैं। और ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो है इस तरह से नहीं है कि ये आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। होता ये है कि पेयर है, 2 लफ्ज़ हैं और दोनों का करेक्ट सेंटेंस बनाना है। 2 सेंटेंसेस आपने लिखने, 1 नंबर मिलेगा आपको। तो ये भी ये तीनों क्वेश्चन जो है अपनी टेक्निकलिटी के लिहाज से तीनों ही बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, इसलिए इनके ऊपर कुछ मेहनत की ज़रूरत है, कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। ये ग्रामर एंड कंपोजिशन का क्वेश्चन है, ये बुक में से कहीं से भी नहीं आएगा। और 6th क्वेश्चन 15 नंबर का है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। इससे पहले जो पेपर पैटर्न हुआ करते थे उसमें ये कम से कम 3 पैराग्राफ्स आते थे, 2 करने होते थे, चॉइस भी होती थी और कर भी लगते थे। यहाँ पे ये इन पिछले 20 सालों में ये सिर्फ यही रहा है कि एक ही आना है, वही करना है। पूरी बुक में से, बुक 1 में से आता है ये, और पूरी बुक में से कोई भी आ जाएगा, वही करना है आपने। तो ये क्वेश्चन जो है एक टफ क्वेश्चन समझा जाता है, लेकिन 15 नंबर है, अच्छे से किया जाए तो इसके 14 भी मिलते हैं, 13 भी मिलते हैं। तो ये इस पेपर का टोटल पैटर्न था। अब इसकी मज़ीद डिवीज़न जो है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। कोर्स के 3 पोर्शंस हैं, बुक 1, बुक 3 और ग्रामर एंड कंपोजिशन। बुक 1 में 15 लेसन हैं जो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज पे आते हैं। फिक्शन में इसमें 15 में से 14 तो कहानियाँ हैं और एक तकरीर है जिसे हम नॉन फिक्शन कहेंगे, होती प्रोज है, सारी की सारी नसर है, शायरी नहीं है। तो इसमें 9 नंबर के मारूजी है, ऑब्जेक्टिव है, 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर की पंक्चुएशन है, क्योंकि इसी में से आती है, मैंने इधर डाल दिया है। एक्चुअली ग्रामर एंड कंपोजिशन का क्वेश्चन है, लेकिन आता क्योंकि बुक 1 में से है, तो इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। और 15 नंबर की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है। तो 41 मार्क्स जो हैं वो इस किताब में से आते हैं। अब इसके बाद रहेगी बुक 3। बुक 3 के 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक है 1 एक्ट प्लेस का और दूसरा है पोइट्री का। तो 3 प्लेस इसके अंदर हैं और इनमें से 3 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव में है और 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 13 नंबर के ये आते हैं। बुक 3 ही इसके अंदर दूसरा पार्ट है पोइट्री का, 20 लेसन हैं, यानी 20 नज़में हैं और उनमें से 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का स्टांजा आता है। तो ये 16 मार्क्स हो गए। तो इन तीनों किताबों के टोटल मार्क्स हो गए 16 और 13, 29 और 41, 70। इसके बाद फाइनल पार्ट है ग्रामर एंड कंपोजिशन का। ग्रामर है कि ग्रामर में आपने क्या चीज़ें पूछनी, कंपोजिशन है कि सेंटेंसेस को जोड़ के क्या कुछ बनाया जा सकता है, कहानियाँ लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, दरखास्तें लिख सकते हैं, ये कंपोजिशन होती है। और ग्रामर क्या है कि कौन सा वर्ब कहाँ पे आना है, इस तरह की चीज़ें। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन का पार्ट है, उसमें उसके भी 30 नंबर हैं, 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, 10 नंबर का कि एक अब लेटर या एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, 10 नंबर की मॉरल स्टोरी है और 5 नंबर के हमारे वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं।
तो 30 नंबर का यही पार्ट है। तो ये था हमारा 100 नंबर का टोटल पेपर। केयरफुली पता रखना चाहिए, रास्ते का पता हो तो इंसान की मंजिल आसान हो जाती है। तो ये पेपर पैटर्न जो है ये एक रास्ता है कि हमने किस बुक को, किस पोर्शन को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कितनी तवज्जो का हकदार है और कौन से क्वेश्चन में से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, कौन में से कम आएंगे। ये सारी चीज़ें ये अगर आपको पता हो तो आपके लिए पेपर को प्रिपेयर करना, अटेम्प्ट करना हर चीज़ आसान हो जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।